कितनी खुश थी आजी, कितनी खुश थी आजी जब मैंने पूछा था कान के छिद्रों में काली उंगली घुसाते हुए। आजी, आप 5-5 बालियां पहनती थी कानों में? हंसकर कहा था आजी। अरे नहीं रे नदिया, मैं तो खोजती थी छिद्रों में शाही के काले सफेद कांटे। वही तो थे मेरा गहना, मेरे हथियार। एक दिन आजू को गुस्सा आ गया था किसी बात पर। मारने दौड़े थे आजी को। यकायक ठिठक गए थे आजो के कदम आजी के हाथों में शाही के कांटों को देखकर। ललकारा था आजी ने। विजयी मुस्कान तैर गई थी होठों पर, दमक उठा था चेहरा। बिरसो नाम था आजी का, बिरसो नाम था आजी का। सुनती हूँ गोष्ठियों में नारी सशक्त हो रही है, याद आ जाती है आजी शाही के काले सफेद कांटे और ठगे से आजो। ये मेरी पहले संग्रह की पहली कविता। फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। रोज केरकेट्टा जी के नाम पर स्थापित सम्मान को प्रथमतः प्राप्त करना मेरे लिए अपने पुरखों और स्मृति शेष माता पिता के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करना है। मैं अत्यंत हर्षित हूँ। इस क्षण में उन्हें स्मरण करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आप सभी सुधीजनों के सम्मुख खड़े होकर आपके प्रेम और सम्मान को प्राप्त करने योग्य बनाया। वंदा जी ने बताया और मुझे ध्यान आ रहा थी कि 2016 की बात है हमारी पहली मुलाकात। आपने 17 कहा, मैं उसको और ज़्यादा प्राचीन पहले का कहूँगी। तो याद आ रहा है साल 2016 में जो मैं सर्वप्रथम रांची आई थी, पहली बार आई थी। उसके पहले कभी आने का मौका नहीं मिला था और कार्यक्रम था साहित्य अकादमी का और प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन का समन्वित कार्यक्रम था और जिसमें देश भर की आदिवासी महिला साहित्यकारों का जुटान था। उन सब से मिलकर मैं बहुत रोमांचित हुई, बहुत अच्छा लगा। सारे लोग वहाँ मिले और उससे ज़्यादा मैं रोमांचित हुई वंदना दी से मिलकर, क्योंकि उसके पहले हम फेसबुक पर मिलते थे, बातचीत होती थी आभासी दुनिया में। और मिलते ही दी ने कहा कि अरे फेसबुक में हम कुछ अलग दिखते हैं, सामने कुछ अलग दिखते हैं। और हम लोगों ने मुस्कुरा दिया था और उस दिन के पश्चात आज तक जो संबंध हमारे हैं वो और मजबूत हुए निरंतर। और दी ने बताया कि दोहराव होगा, मैं नहीं कहूँगी कि जो मेरी पहली कविता पुस्तक है प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन से प्रकाशित हुई और उस पुस्तक की जो पहली कविता है मुझे बहुत पसंद है, आज ही को समर्पित है और मैं भी मंचों पर उस कविता का कई बार मैंने पाठ किया है। मैं कुछ लाइनें मैं पढ़ देना चाहूँगी, कह देना पढ़ूंगी, बोलूँगी आपके सामने। कितनी खुश थी आजी, कितनी खुश थी आजी जब मैंने पूछा था कान के छिद्रों में काली उंगली घुसाते हुए। आजी, आप 5-5 बालियां पहनती थी कानों में? हंसकर कहा था आजी। अरे नहीं रे नदिया, मैं तो खोजती थी छिद्रों में शाही के काले सफेद कांटे। वही तो थे मेरा गहना, मेरे हथियार। एक दिन आजो को गुस्सा आ गया था किसी बात पर। मारने दौड़े थे आजी को। यकायक ठिठक गए थे आजो के कदम आजी के हाथों में शाही के कांटों को देखकर। ललकारा था आजी ने। विजयी मुस्कान तैर गई थी होठों पर, दमक उठा था चेहरा। बिरसो नाम था आजी का, बिरसो नाम था आजी का। सुनती हूँ गोष्ठियों में नारी सशक्त हो रही है, याद आ जाती है आजी शाही के काले सफेद कांटे और ठगे से आजो। ये मेरी पहले संग्रह की पहली कविता। जिस इस हॉल में जो कार्यक्रम हो रहा है, इस हॉल से भी एक मेरा एक रिश्ता है अपने और आदरणीय राजेंद्र सर जी सामने बैठे हुए हैं। कई
सेमिनार्स में उन्होंने सस्नेह हमें आमंत्रित किया और हम लोग आए और कई बार आना हुआ और जो संबंधों की कड़ियाँ थी वो निरंतर और मजबूत होती गई, जुड़ती गई आपस में। और अब मुझे लगता ही नहीं है कि मैं पहली बार भी जब आई तब भी मुझे नहीं लगा था कि मैं कहीं पहली बार आई हूँ झारखंड। इतने अच्छे मिलनसार लोग, बहुत अच्छे। और अब भी मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हुए हैं और आए मेरे साथ इस समारोह के साक्षी बनने आदरणीय भैया फादर मिलन एक्का जी और हमारे परम प्रिय मित्र और मेरे हस्बैंड के बड़े बचपन के साथी डॉक्टर किशोर मिल जी और मेरे हस्बैंड प्रदीप एक्का जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है यह सम्मान प्राप्त करते हुए। पहला रोज केरकेट्टा जी के नाम से स्थापित जो सम्मान मुझे मिल रहा है, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। और यहीं आकर सबसे मुझे मेरा परिचय हुआ, जितने मंचासीन हैं और सामने बैठे हुए साथी हैं, सावित्री बड़ायक जी हैं और आलोका कुजूर जी भी दिखी थी, तो बहुत से लोगों से मेरा परिचय हुआ और संबंध इस तरह से हमारे प्रगाढ़ होते गए। शांति खलखोड़ मैडम बैठी हैं, सम्मानित शांति खलखोड़ मैडम जी, और आपके घर भी आना हुआ था मेरा एक बार। तो ये इस तरह से मैं जुड़ती गई और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ से इतना महत्वपूर्ण सम्मान मुझे इस मंच से दिया जा रहा है। कोटीवर धान पुस्तक का जो कवर पेज है बहुत सुंदर है और बहुत सार्थक है और मेरे आग्रह पर डॉक्टर भारती जी ने वह चित्र मुझे दिया था। धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगी। केरकेट्टा की याद में आयोजित पहले सम्मान समारोह में यह समारोह रोज के 50वें जन्म दिवस पर अर्थात 7 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाला था, किंतु कई परिस्थितियों के कारण इस दिन संभव नहीं हो पाया। आज भले ही तारीख बदल गई है, पर हमारे लिए आज का दिन रोज दिन का जन्म दिवस ही है। एक ऐसा दिन जिसे हम सब मिलजुल कर आदर और प्रेम के साथ मनाने जा रहे हैं। रोज केरकेट्टा केवल एक नाम नहीं थी, ये साहस, संवेदनशीलता, निरंतर संघर्ष और रचनात्मकता का प्रतीक रही है। उनका जीवन उन रास्तों पर बीता जिन्हें उन्होंने स्वयं तराशा था। उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी अस्मिता के संरक्षण के लिए, अपनी भाषा और संस्कृति के लिए और विशेष रूप से अपने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। उनका काम इतिहास की उस धारा का हिस्सा है जो अक्सर लिखी नहीं जाती पर पीढ़ियों को प्रभावित करती रहती है। आज इस जुड़ा समायोजन नहीं है, इसलिए बल्कि उनके द्वारा बनाए गए रास्ते को आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प है। खुशी और पर्व की बात है कि फाउंडेशन ने उनके नाम पर एक विशेष सम्मान की शुरुआत की है। इस सम्मान का उद्देश्य केवल याद करने की औपचारिकता नहीं है, पर सम्मान भारत की उन महिलाओं के सृजन, मेहनत, वैचारिक योगदान और कलात्मक प्रतिबद्धता को जोहार करने का माध्यम है। यह सम्मान वास्तव में एक राष्ट्रीय उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जिसमें हम साहित्य, कला, संस्कृति और सामाजिक चेतना में महिलाओं की उपस्थिति को केंद्र में लाते हैं। हम जानते हैं कि भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा में आदिवासी आवाज़ों और महिलाओं की आवाज़ को या तो कम दर्ज किया गया या कई बार पूरी तरह अनसुना कर दिया गया, परंतु आज हम इस समारोह के माध्यम से उन आवाज़ों को सम्मान देने जा रहे हैं जो जमीन से उठती है, जंगल, नदी और उनके आवाज़ को पहाड़, बोली, वाणी से पोषित होती है और दुनिया के सामने एक अलग दृष्टि प्रस्तुत करती है। यह सम्मान उसी सृजनशीलता को सेलिब्रेट करता है।
रोज दी की स्मृति में आरंभ किया गया यह सम्मान केवल आदिवासी महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय महिला रचनात्मक के व्यापक परिदृश्य को सामने लाने का संवेदनशील प्रयास है। किसी भी समाज की प्रगति को समझने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि उस समाज की महिलाएं क्या सोचती हैं, कैसे लिखती हैं, क्या रचती हैं और अपने अनुभवों को किस तरह से अभिव्यक्त करती हैं। इस सम्मान के माध्यम से हम यही कह रहे हैं कि महिलाएं केवल संस्कृति की संरक्षक नहीं, बल्कि उनकी निर्माता, उनकी आलोचक और उनकी विस्तारक भी हैं। आप सबके साथ यह अनुभव बांटना भी जरूरी है। जिस खड़िया आदिवासी समुदाय में रोज दी आती है, उस समुदाय की लड़कियां और महिलाओं को आज भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर शिक्षा, अभिव्यक्ति, प्रतिनिधित्व और अवसरों की दृष्टि से। इसलिए यह सम्मान एक प्रेरणा भी है, एक संदेश भी कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे समुदाय की महिलाएं किसी भी बड़े संस्थान, बड़े मंच या बड़े विमर्श में अपनी जगह बना सकती हैं। इस सम्मान के माध्यम से हम आदिवासी और महिला सृजन दोनों को एक साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इसलिए कि यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक संकल्प है। एक संकल्प है कि हम उन आवाजों को सुनेंगे, दर्ज करेंगे, सहेंगे और आगे बढ़ाएंगे जो देश की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध बनाती है। आदिवासी सृजन को देश की विविधता और सामुदायिक तनाव को कम करने के लिए संघर्ष करती है। आज आप सबका यहाँ उपस्थित होना रोज दी की समृद्धि के प्रति आपके सम्मान का प्रमाण है। प्रथम सम्मान के लिए चुनी गई डॉक्टर विश्वास एक्का की रचनात्मकता को समर्थ देना है। उनका और उनके जैसे महिलाओं की आवाज में अपनी आवाज मिलाना है। मैं डॉक्टर विश्वासी एक्का को हार्दिक बधाई देती हूँ। अंत में प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन की ओर से हम सब एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं।